हाय एवरीवन, दिस इज श्वेता राणा एंड यू आर वाचिंग पिंक फिल्मी न्यूज़। आज के इस प्रोग्राम में बॉलीवुड की कुछ लेटेस्ट और क्रिस्पी अपडेट्स की बात करेंगे। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर क्या कुछ ट्रॉल और ट्रेंड कर रहा है उसके बारे में भी बात की जाएगी। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज के इस खास शो की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे प्रीति जिंटा से। तनुजा चंद्रा द्वारा निर्देशित फिल्म संघर्ष साल 1999 में आई थी। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म थी जिसमें अक्षय कुमार, प्रीति जिंटा और आशुतोष राणा मुख्य भूमिका में नजर आए थे। नेगेटिव रोल होने के बावजूद आशुतोष राणा का किरदार मेन लीड पर भारी पड़ा। इसके बाद काफी समय तक फिल्म के दूसरे पार्ट को लेकर चर्चा रही। फैंस लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे हैं। वहीं अब एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने एक आस्क मी एनीथिंग सेशन रखा था जिसके जरिए वो फैंस के साथ जुड़ी। फैंस ने उनके पेशेवर और निजी जीवन के बारे में बहुत सारे सवाल पूछे। इनमें से एक शख्स जो काफी समय से प्रीति का फैन रहा है, उसने एक्ट्रेस से सवाल किया कि उन्हें क्या लगता है कि उनकी कौन सी फिल्म का सीक्वल आना चाहिए। इस पर प्रीति ने जवाब दिया है कि शायद संघर्ष। वहीं फैंस भी कमेंट सेक्शन में प्रीति के जवाब से सहमत दिखाई दिए। एक तरफ जहां कुछ लोगों ने कहा है कि फिल्म संघर्ष ने उन्हें रोमांचित किया, वहीं कुछ का कहना था कि एक्ट्रेस को अक्षय कुमार के साथ कुछ और फिल्में जरूर करनी चाहिए। खैर, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 26 साल बाद अक्षय कुमार और प्रीति जिंटा इकट्ठे नजर आ सकते हैं। सनी देओल इन दिनों अपनी फिल्म बॉर्डर 2 पर काम कर रहे हैं जिसकी शूटिंग जोरों शोरों से चल रही है। लाहौर 1947 की शूटिंग वो पहले ही पूरी कर चुके हैं। अब खबर है कि बड़े पर्दे पर तगड़ी वापसी करने के बाद अब वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी गदर काटने वाले हैं। रिपोर्ट्स हैं कि वो जल्दी ही नेटफ्लिक्स की एक बिग बजट और हाई ऑक्टेन एक्शन वाली फिल्म में अपना ओटीटी डेब्यू कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सनी देओल इन दिनों नेटफ्लिक्स के साथ बातचीत कर रहे हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म उनके एक बिग बजट फिल्म बनना चाहता है जिसमें सनी देओल स्टाइल के एक्शन होंगे। द फैमिली मैन सीजन 2 और राणा नायडू जैसी वेब सीरीज को डायरेक्ट करने वाले सुपर्ण वर्मा सनी की इस फिल्म को प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेटफ्लिक्स के साथ सुपर्ण वर्मा का ये तीसरा कोलैबोरेशन होगा। इससे पहले मनोज वाजपेयी की एक ही बंदा काफी है, उनकी ही फिल्म थी। इसके अलावा उनकी बनाई यामी गौतम और इमरान हाशमी की भी एक फिल्म नेटफ्लिक्स पर आने वाली है जो शाह बानो केस पर होगी। इसे जल्द ही रिलीज किया जाना है। तो सनी देओल आने वाली फिल्म के डायरेक्टर को लेकर चर्चा काफी जारी है। कई फिल्म मेकर से बातें भी चल रही हैं। पठान और जवान की सक्सेस के बाद शाहरुख खान अब पीछे पलटने के लिए तैयार नहीं हैं। वे अपनी फिल्म की सफलता को अपनी आगामी फिल्म किंग के साथ एक और ऊंचे स्तर पर पहुंचाने की तैयारी में हैं। सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ पहली बार जहां उनकी लाडली सुहाना स्क्रीन स्पेस शेयर करती हुई दिखाई देंगी, तो वहीं अब एक के बाद एक एक्टर इस फिल्म में जोरदार एंट्री कर रहा है। दीपिका पादुकोण के बाद कुछ समय पहले ही ये खबर सामने आई थी कि मूवी में अनिल कपूर अपने वर्सेटैलिटी का एक नमूना दिखाएंगे। अब अनिल की झकास एंट्री के बाद इस फिल्म में उनके ऑन स्क्रीन बड़े भैया की एंट्री होने जा रही है। शाहरुख खान किंग के साथ ऑडियंस को ट्रीट देने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इस फिल्म में अब तक दीपिका पादुकोण से लेकर अरशद वारसी और अभय वर्मा की एंट्री हुई है। अभिषेक बच्चन तो शुरुआत से ही इस फिल्म का हिस्सा थे। हालांकि मुंबई मनोरंजन संवाददाता की एक खबर के मुताबिक अनिल कपूर के बाद उनके बड़े भैया राम यानी कि जैकी श्रॉफ किंग में एक मजबूत किरदार के साथ आएंगे। इस जोड़ी को एक बार फिर साथ लाने पर काम किया है वॉर और पठान फिल्मों के निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने। सिद्धार्थ 20 मई से हिंदी सिनेमा के बादशाह अभिनेता शाहरुख खान के साथ उनकी अगली फिल्म किंग की शूटिंग शुरू करने जा रहे हैं। अभिनेता अभिषेक बच्चन इस फिल्म में खलनायक की भूमिका में होंगे। वहीं अनिल कपूर फिल्म में गैंगस्टर की भूमिका निभा रहे हैं, तो शाहरुख खान के मेंटर की भूमिका में भी होंगे। फिल्म निर्माता विनोद बच्चन ने अपनी आगामी कॉमेडी रोमांटिक ड्रामा फिल्म गिनी विद सनी के सीक्वल गिनी विद सनी 2 की घोषणा की है। फिल्म की घोषणा के साथ ही फिल्म निर्माता ने फिल्म की स्टार कास्ट से भी पर्दा उठा लिया है और साथ ही शूटिंग की जानकारी शेयर की है। गिनी विद सनी का प्रीमियर 2020 में नेटफ्लिक्स पर हुआ था। इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में विक्रांत मैसी और यामी गौतम की जोड़ी देखने को मिली थी। अब आज इस सीक्वल की घोषणा हो चुकी है जिसमें नई स्टार कास्ट के बारे में भी जानकारी दी गई है। गिनी विद सनी 2 में अविनाश तिवारी और मेधा शंकर की जोड़ी नजर आएगी। इस फिल्म को प्रशांत झा ने लिखा है और इसका निर्देशन भी वही करेंगे।
फिल्म का निर्माण विनोद बच्चन के सौंदर्य प्रोडक्शन के बैनर तले किया जा रहा है। गिनी विद सनी के सीक्वल में एक नया मुख्य जोड़ी नजर आएगी। वहीं इस रोम-कॉम की शूटिंग उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है, जिसे लेकर निर्माताओं ने क्लैप बोर्ड पकड़े स्टार कास्ट के साथ एक तस्वीर भी शेयर की है। इस फिल्म में उत्तराखंड के हसीन लोकेशन को भी दिखाया गया है। तो बाफ्टा पुरस्कार के लिए नामांकित आदर्श गौरव अभिनीत एलियन अर्थ के निर्माताओं ने पहली झलक साझी कर दी है और ये घोषणा की है कि विज्ञान 5 श्रृंखला का प्रीमियर 12 अगस्त को होगा। सीरीज के पहले लुक में आदर्श को ग्रे ब्लू गियर में दिखाया गया है। स्टाइटली के भूमिका निभाने वाले अभिनेता ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सीरीज का पहला लुक शेयर किया है, जिसे नोआ हॉले ने निर्देशित किया है। तस्वीर में 6 लोगों का एक समूह भविष्यवादी या सैन्य जैसी सेटिंग में साथ साथ चल रहा है। वे सभी मैचिंग ग्रे जंपसूट पहने हुए हैं, जिससे पता चलता है कि वे किसी विशेष टीम या यूनिट का हिस्सा हो सकते हैं। कैप्शन में उन्होंने लिखा है कि 12 अगस्त को आ रहा है एलियन अर्थ। प्रतिष्ठित रिडले स्कॉट की एलियन फ्रेंचाइजी पर आधारित है, जिसमें स्कॉट ने श्रृंखला के कार्यकारी निर्माता की भूमिका निभाई है। यह शो तब घटित होता है जब एक रहस्यमय अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। एक युवती और सामरिक सैनिकों का एक समूह एक ऐसी भाग्यशाली खोज करते हैं जो उन्हें ग्रह के सबसे बड़े खतरे का सामना कराती है। इस सीरीज की पूरी शूटिंग थाईलैंड में की गई है और इसका उद्देश्य दर्शकों को एक ऐसी दुनिया में ले जाना है जो उन्हें जानी पहचानी और बिल्कुल अजनबी दोनों लगे। इसमें हॉले की खास कथा शैली का रिडले स्कॉट के वायुमंडलीय विज्ञान कथा ब्राह्मण के साथ भी जोड़ा गया है। तो आमिर खान कई सालों से महाभारत पर फिल्म बनाना चाहते हैं, मगर इस प्रोजेक्ट को लेकर बात आगे नहीं बढ़ पा रही है। अक्सर महाभारत को लेकर खबरें भी चलती रहती हैं। कुछ दिनों पहले बताया गया था कि फिल्म में श्री कृष्ण का रोल आमिर खुद निभाने की सोच रहे हैं। वहीं अब रिपोर्ट्स आई हैं कि मूवी में अर्जुन के रोल के लिए अल्लू अर्जुन को अप्रोच किया गया है। सीमा की रिपोर्ट के मुताबिक महाभारत सीरीज के लिए आमिर खान ने अल्लू अर्जुन को अप्रोच किया है। आमिर चाहते हैं कि उनकी इस बिग बजट फिल्म सीरीज में अल्लू अर्जुन का किरदार निभाएं। पिछले दिनों अल्लू अर्जुन आमिर खान के मुंबई वाले घर पर भी पहुंचे थे, जहां से उनकी कुछ तस्वीरें सामने आई थी। अनुमान लगाया यह जा रहा है कि इस मुलाकात में आमिर ने अल्लू अर्जुन को अपनी फिल्म महाभारत के विजन के बारे में बताया होगा। हालांकि अभी तक ना तो आमिर खान की तरफ से ना ही अल्लू अर्जुन की तरफ से इस पर किसी भी तरह की ऑफिशियल कोई जानकारी दी गई है, इसलिए हम इस बात की पुष्टि नहीं करते। अल्लू अर्जुन इन दिनों एटली की अगली फिल्म की तैयारियों में भी व्यस्त है, जो कि एक बिग बजट फिल्म और भारी भरकम वीएफएक्स वाली फिल्म होने वाली है। अक्षय कुमार की हाउसफुल 5 का टीजर आया और पंचड़े में फंस गया। 9 मई को इसका टीजर अचानक यूट्यूब से हटा दिया गया। पता चला कि टीजर में इस्तेमाल हुए गाने लाल परी पर मॉफ्यूजन स्टूडियोज ने कॉपीराइट स्ट्राइक मारा है। इस गाने को यो हनी सिंह ने कंपोज किया और गाया। इन सब विवादों के बीच ने हनी सिंह ने लिखित रूप से घोषित किया है कि इस गाने के राइट्स उनके पास हैं, जो वो प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाल को बेच चुके हैं। रिपोर्ट्स है कि इस आधार पर साजिद ने मॉफ्यूजन स्टूडियोज और यूट्यूब पर 25 करोड़ का मुकदमा ठोक दिया है। सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट भी छापी गई है और बताया गया कि इस मजबूत सबूत के आधार पर प्रोड्यूसर ने कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया है। तो बता दें कि नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े और सम्मानित प्रोडक्शन हाउस में से एक है। उनकी महंगी और ग्रैंड फिल्म का टीजर बिना उससे पूछे हटा दिया गया, जो कि बिल्कुल गलत था। इसलिए उन्होंने मॉफ्यूजन स्टूडियोज के खिलाफ एक्शन लेना जरूरी समझा है। उन्हें यूट्यूब से भी शिकायत है। प्रोडक्शन हाउस का मानना है कि अगर कोई कॉपीराइट क्लेम आया था तो वीडियो हटाने से पहले यूट्यूब को उनसे संपर्क करना चाहिए था, खासकर जब उनके चैनल पर 16 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और पहले कभी उन पर कोई ऐसा आरोप नहीं लगा है। लेकिन यूट्यूब ने ऐसा नहीं किया और सीधे टीजर हटा दिया, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है। तो नाडियाडवाला ग्रैंडसन की लीगल टीम ने यूट्यूब से कहा है कि या तो वह टीजर रीअपलोड करें या हर्जाने के तौर पर 25 करोड़ रुपए की भरपाई करने के लिए तैयार हुए हैं। नेशनल बास्केटबॉल फाइनल मैच हो रहा है। खेल अपने निर्णायक पलों में है। देश की 2 बेहतरीन टीम्स आमने सामने हैं। दिल्ली 80 पॉइंट स्कोर कर चुकी है और 4 पॉइंट की लीड लेते हुए कर्नाटक 84 पर है। मैच खत्म होने में बस 20 सेकंड बाकी हैं। वक्त कम होता जा रहा है और फैसला बढ़ता जा रहा है। बैकग्राउंड से कोच खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रहा है। ये आवाज है आमिर खान की और यही है उनकी अपकमिंग फिल्म सितारे जमीन पर के ट्रेलर की बानगी। 2007 में आई फिल्म तारे जमीन पर का सीक्वल है ये फिल्म। हालांकि फिल्म की बस थीम वैसी है, कहानी बिल्कुल अलग है। ये स्पेनिश फिल्म
का रीमेक है। ये फिल्म 16 बच्चों की कहानी है जिन्हें डाउन सिंड्रोम है। इस फिल्म में आमिर खान का किरदार गुलशन बास्केटबॉल कोच है। वो गुस्सैल है, चिड़चिड़ा है, शराब भी पीता है, बदतमीज है, बेलिहाज है। एक दिन ये तुनक मिजाज आदमी अपने सीनियर पर हाथ उठा लेता है और शराब के नशे में पुलिस की गाड़ी ठोक देता है और फिर उन्हीं से सवाल करने लगता है ये कोई जगह है पार्क करने की। कुछ इस तरह से थीम वाली सितारे जमीन पर को लेके अब काफी विवाद हो रहा है। साउथ सिनेमा के दिग्गज सुपरस्टार के बारे में चर्चा की जाए तो उसमें प्रभास का नाम जरूर शामिल होता है। बाहुबली और सलार जैसी मूवीज के जरिए फैंस के दिलों में जगह बनाने वाले प्रभास की आने वाली मूवीज की लिस्ट बहुत लंबी है और उनकी जो नाम है वो स्पिरिट है, जिसका निर्देशन संदीप रेड्डी वांगा कर रहे हैं, जो इससे पहले कबीर सिंह और एनिमल जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके हैं। अब खबर आ रही है कि स्पिरिट के लिए एक्ट्रेस का नाम फाइनल कर दिया गया है। बॉलीवुड की इस अभिनेत्री को अब प्रभास के साथ ऑन स्क्रीन देखा जा सकता है। लंबे वक्त से एक्शन थ्रिलर फिल्म स्पिरिट का नाम लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। फिल्म की शूटिंग और डेवलपमेंट को लेकर अब खबरें हैं सामने आ चुकी हैं और इसके अलावा स्टारकास्ट का मसला भी चर्चा में बना हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार हिंदी सिनेमा की सुपरस्टार दीपिका पादुकोण प्रभास संग स्पिरिट में लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले करती दिखाई देंगी। खबर है कि दीपिका ने इस फिल्म के लिए मेकर से 20 करोड़ की डिमांड भी की है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अगर वास्तविक तौर पर दीपिका ने स्पिरिट के लिए मेकर्स के साथ हाथ मिलाया है तो बेटी दुआ को जन्म देने के बाद वह पहली बार किसी मूवी में नजर आ सकती हैं। बॉलीवुड की आइकॉनिक प्रेम कहानी धड़कन एक बार फिर से बड़े पर्दे पर दर्शकों का दिल जीतने को तैयार है। अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी और सुनील शेट्टी की इस फिल्म ने 2000 में रिलीज के बाद खूब वाहवाही बटोरी थी। अब ये डिजिटली रीमास्टर्ड वर्जन में वापस आ रही है। आइए जानते हैं कब और कैसे देख सकते हैं। यह फिल्म 2000 में रिलीज हुई धड़कन अपने समय की सुपरहिट फिल्म थी, जिसने प्रेम, बलिदान और परिवार की कहानी से दर्शकों को भावुक किया। अब यह फिल्म 23 मई 2025 को थिएटर्स में दोबारा रिलीज होगी। डिजिटल रीमास्टर्ड वर्जन में बेहतर तस्वीर और साउंड क्वालिटी के साथ दर्शक इसे फिर से बड़े पर्दे पर देख सकेंगे। इस खबर ने फैंस में जबरदस्त उत्साह भर दिया है। धड़कन एक रोमांटिक ड्रामा है जिसमें शिल्पा शेट्टी ने अंजलि का किरदार निभाया, जो अपने परिवार की पसंद और प्यार के बीच फंस जाती है। अक्षय ने राम और सुनील ने शिव की भूमिका निभाई। किरण कुमार, कादर खान और परमीत सेठी जैसे सितारों ने भी फिल्म में अहम रोल निभाए। परमीत का विलन किरदार आज भी याद किया जाता है। फिल्म का निर्देशन धर्मेश दर्शन ने किया था। बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला इस बार दुनिया के सबसे मशहूर फिल्म फेस्टिवल में से एक कांस फिल्म फेस्टिवल पहुंची है। कांस के पहले दिन उर्वशी तोते वाले क्लच के चलते सुर्खियों में थी। हालांकि अगले ही दिन एक्ट्रेस का कांस में जमकर मजाक बना। दरअसल उर्वशी रौतेला अपनी भारी भरकम ड्रेस के साथ रिवीलिंग डोर में फंस गई। उन्हें निकालने के लिए टीम को भी मशक्कत करनी पड़ी थी। रिपोर्ट के मुताबिक सामने आया हुआ वीडियो कार्ल्टन होटल का है, जहां उर्वशी ठहरी थी। कांस के दूसरे दिन एक्ट्रेस ऑफ व्हाइट लॉन्ग टेल ड्रेस पहनकर इवेंट के लिए रवाना होने वाली थी, लेकिन एंट्रेंस में ही एक्ट्रेस रिवॉल्विंग ड्रेस में फंस गई, जिसमें होटल स्टाफ और टीम की मदद से उर्वशी को जैसे तैसे निकाला गया। एक्ट्रेस करीब 25 मिनट तक डोर में फंसने से खड़ी रही। इस दौरान उन्हें परेशान होते भी देखा गया। तो कांस के पहले दिन उर्वशी रौतेला मल्टी कलर गाउन, पैरेट क्लच और मल्टी कलर गाउन में रेड कारपेट का हिस्सा बनी थी। रेड कारपेट पर उर्वशी एक जगह ठहरी और फोटोग्राफ्स को पोज देने लगी। तभी वहां मौजूद सिक्योरिटी टीम के एक सदस्य ने उनके पास जाकर उन्हें वहां से हटने को कह दिया। पिंक फिल्मी में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।